बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं गवर्नर वजीर आला वुज़रा का लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल। सालाना अखराजात 2 अरब 11 करोड़, गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट के अखराजात में 6 करोड़ का इजाफा। रवां साल ऐवान वजीर आला के सालाना अखराजात का तखमीना 1 अरब 3 करोड़ रखा गया है। सूबाई वुज़रा और उनके दफातर के अखराजात के लिए 33 करोड़ 55 लाख मुख्तस किए गए हैं। गवर्नर हाउस और सेक्रेटेरिएट के अखराजात में पिछले साल की निस्बत 6 करोड़ रुपए इजाफा हुआ। बजट दस्तावेजात के मुताबिक गवर्नर हाउस और सेक्रेटेरिएट के रवां साल के अखराजात 74 करोड़ 97 लाख रुपए हैं, जबकि पिछले साल गवर्नर हाउस के अखराजात का हुजूम 68 करोड़ 66 लाख रुपए था। रवां साल ऐवान वज़ीर आला के सालाना अखराजात का तखमीना 1 अरब 3 करोड़ रुपए है, जो गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 35 करोड़ रुपए कम है, जिसकी वजह निगरान हुकूमत थी, क्योंकि रवां साल निगरान दौरे हुकूमत में वज़ीर आला हाउस और ऐवान वज़ीर आला के अखराजात कम हुए थे। निगरान हुकूमत के कम अखराजात के बायस ऐवान वज़ीर आला पंजाब का अखराजात का हुजूम गुज़िश्ता माली साल की निस्बत कम रहा। बजट दस्तावेजात के मुताबिक रवां साल ऐवान वज़ीर आला पंजाब में जारी अखराजात का तखमीना 82 करोड़ 81 लाख रुपए है, जबकि ऐवान वज़ीर आला में सर्विस डिलीवरी अखराजात का तखमीना 20 करोड़ रुपए है। सूबाई वज़रा और उनके दफातर के 4 माह के अखराजात के लिए 33 करोड़ 55 लाख रुपए रखे गए हैं। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे के इब्तदाई तखमीना में नजरसानी। मंसूबे की इब्तदाई लागत 10 से 15 अरब तक पहुंच जाएगी। PC1 में नजरसानी का केस मंजूरी से कबल 3 अप्रैल को PND हुकाम के सामने रखा जाएगा। मुतल्लिका हुकाम एतराज़ात की वजाहत देंगे। LD हुकाम PPWP में PND के एतराज़ात की वजाहत देंगे। ज़राए के मुताबिक PND हुकाम को 3.25 अरब की लैंड एग्जीक्यूशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। LD हुकाम ने पैकेज 2 में लैंड एग्जीक्यूशन को नागुज़ीर करार दे रखा है। लैंड एग्जीक्यूशन और तामीराती लागत में इजाफा शामिल करने से मंसूबे की इब्तदाई लागत में इजाफा हुआ है। ज़राए के मुताबिक मंसूबे की इब्तदाई लागत 10 अरब से 15 अरब तक पहुँच चुकी है। पैकेज 2 में बाबू साबो तक मंसूबे की कशीदगी के लिए इजाफी अराजी दरकार है। बढ़ती महंगाई और शेड्यूल रेट्स में इजाफे का फर्क भी PC1 में रखा गया है। इब्तदाई मंजूरी मिलने के बाद हतमी PDW के इजलास में मंजूरी फाइनल होगी। बिलों से परेशान आवाम के लिए बड़ी खबर। 50,000 प्रोटेक्टेड सार्फिन को सोलर पैनल 25% अदायगी पर मिलेंगे। सार्फिन सोलर पैनल की कुल मालियत का 25% अदा करेंगे। 25% हुकूमत और 50% कमर्शियल फाइनेंसिंग होगी। महकमा तवानाई ने रोशन घराना प्रोग्राम पर तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी। पंजाब में 50,000 प्रोटेक्टेड सार्फिन को सोलर पैनल देने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब सोलर पैनल कैसे दिए जाएंगे, इसका अभी कोई फैसला नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक पैनल मुफ्त नहीं बल्कि 25% अदायगी के बाद सारिफ को मिलेगा। महकमा तवानाई पंजाब ने रोशन घराना प्रोग्राम पर जो तजावीज़ हुकूमत को पेश की थी, इसमें सार्फिन से सोलर पैनल की कुल मालियत का 25% वसूल करने की तजवीज़ शामिल है, जबकि 25% हुकूमत और 50% कमर्शियल फाइनेंसिंग होगी। हुकूमत सोलर पैनल कुरन अंदाजी पर देगी, लेकिन मुफ्त सोलर देने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक महकमा तवानाई जल्द वज़ीर आला पंजाब को मज़ीद तजावीज़ देगा। हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। बिजली चोरी मुहिम बिलों की मद में 1 अरब 10 करोड़ डूब गए। लेस्को मुहिम में इजाफी यूनिट्स चार्ज करने पर वसूली करने में नाकामी। मुहिम के दौरान लेस्को ने 8 करोड़ 53 लाख यूनिट्स चार्ज किए। गलत बिल्स चार्ज होने से केसेस अदालतों में चले गए। लेस्को की जानिब से ज़ायद यूनिट चार्ज करने पर सार्फिन ने अदायगी की बजाय अदालतों से रजू कर लिया। बिजली चोरी मुहिम के दौरान लेस्को ने 8 करोड़ 53 लाख यूनिट्स चार्ज किए और कंपनी ने बिलों की मद में 3 अरब 22 करोड़ रुपए के डिटेक्शन बिल चार्ज किए। मुहिम के दौरान बिजली चोरों ने 2 अरब 10 करोड़ रुपए डी बिल्स की मद में अदायगियाँ की। लेस्को की बिजली चोरी मुहिम के दौरान रिकवरी की शरह 65% रिकॉर्ड की गई। चोरी मुहिम के दौरान सार्फिन को गलत बिल्स चार्ज होने से केसेस अदालतों में चले गए। अदालती अहकामात की रोशनी में बिजली चोरों ने बिल्स जमा करवा कर जमानतें करवानी। पुलिस को खरीदारियों की मद में फंड्स की अदम दस्तियाबी, मरकजी खरीदारी के कॉन्ट्रैक्ट मुतासिर होने का खदशा। एडिशनल IG लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट ने वर्दी, असलहा, आंसू गैस मशीनरी और ट्रांसपोर्ट के लिए फंड्स का मुतालिबा कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस की मरकजी खरीदारी, जिसमें यूनिफॉर्म, असलहा, ट्रांसपोर्टेशन, आंसू गैस शेल खरीदने का अमल इंतहाई हसास और बड़े पैमाने पर किया जाता है। अरबों रुपए की खरीदारी के लिए पहले प्री क्वालिफिकेशन और पेपरा के साथ कोऑर्डिनेशन की जाती है। तवील प्रोसेस की वजह से खरीदारी का अमल जल्द मुकम्मल नहीं होता। पुलिस हुकाम के मुताबिक महकमा खजाना ने फरवरी में पुलिस के 3 अरब के फंड्स वापस ले लिए। मरकजी खरीदारी के लिए दोबारा फंड्स फौरी तौर पर जारी न किए गए तो तमाम खरीदारी इल्तवा का शिकार हो जाएगी। पंजाब पुलिस को हुकूमत ने 163 अरब के बजट में अब तक 136 अरब का बजट जारी किया है। फंड्स वापस लेने से खरीदारी का अमल रुक कर रह गया है। ब्रायलर चूजे की अफगानिस्तान एक्सपोर्ट। ब्रायलर चूजे की कीमत
200 रुपये तक पहुंच गई। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 700 से 800 किलो तक जाने का खदशा। पोल्ट्री ट्रेडर्स ने चूजे की एक्सपोर्ट रोकने का मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान से अफगानिस्तान ब्रायलर चूजे की बरामद से मकामी मार्केट में खपत पूरी नहीं हो रही, जिससे ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मज़ीद महंगा होता चला जा रहा है। पोल्ट्री ट्रेडर्स के मुताबिक अगर यही सूरत हाल रही तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 700 से 800 रुपए तक तजावुज कर जाएगा। पोल्ट्री ट्रेडर्स ने दुहाई देते हुए कहा कि खुदारा चूजे की अफगानिस्तान एक्सपोर्ट रोक दी जाए। इसी तरह देसी मुर्गी की भी ओपन मार्केट में 1200 रुपए फी किलो से ज़ायद पर फरोख्त जारी है। स्कूलों की असेंबली में बच्चों को माहौलियाती आलूदगी के बारे में आगाही दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा तालीम पंजाब को हिदायत कर दी। शहर में वासा की इजाज़त के बगैर लगने वाले ट्यूबवेल सील करने का भी हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की समाअत की। अदालत ने PHA को पौधों के लिए नहरी पानी इस्तेमाल करने की हदायत करते हुए LWMC को शहर की सड़कों को सफाई के लिए जमीनी पानी इस्तेमाल करने से रोक दिया। PDM ने स्कूल की असेंबली में तुलबा में माहौलियाती आलूदगी के हवाले से इक़दामात बारे बताया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने सिटी 42 से अदालती समाअत बारे में गुफ्तगू की। मेवाकी फॉरेस्ट जो एम्पोरियम के पास जो टर्म में लगाया गया, वहाँ ट्यूबवेल से एक्सकवेशन करके और वो पानी जो है वो ग्राउंड वाटर जो है वो लगाया जा रहा है। जबकि वासा ने की तरफ से एक रिपोर्ट आई है कि जिसमें कोर्ट के ऑर्डर्स पे ऑलरेडी कहा गया है कि कोई भी ग्राउंड वाटर के लिए ट्यूबवेल्स नहीं चलेंगे। फाजिल जज ने वासा की इजाजत के बगैर शहर में लगे हुए ट्यूबवेल सील करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वासा को ट्यूबवेल्स के बारे में पॉलिसी मुरतब करने की हदायत कर दी। माहौलियाती कमीशन ने बताया कि सियासी दबाव पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने आलूदगी फैलाने वाली इंडस्ट्री डी सील करने का हुक्म दिया। अदालत ने कमीशन की निशानदही पर डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांग ली। रिमार्क्स में कहा, अगर सियासी दबाव आए तो DG माहौलियात अदालत को आगाह करे। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी जो ट्यूबवेल है वो नहीं चलेगा और ऐसे को ट्यूबवेल हैं जो उसमें इकदाम किए जाएं कि उनको सील कर दिया जाए। फिर वासा ने बताया कि हम कुछ लॉ मेकिंग कर रहे हैं, कोई रूल्स ला रहे हैं जिसमें हम वो जो ट्यूबवेल्स हैं उनको हम स्पेसिफाई करेंगे कि जो ट्यूबवेल सोसाइटीज़ में भी इवन लगेंगे उनको भी मॉनिटर किया जाएगा कि वो एक हद तक पानी वहाँ से इस्तेमाल करें। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, डिप्टी खालिद, असिस्टेंट डायरेक्टर LDA अस्माइल ताबिश समेत दीगर पेश हुए। अदालत ने मजीद समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन अली अदनान के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42 लाहौर। पंजाब भर के मुतअद्दिद अजला में तुलबा की इनरोलमेंट में कमी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम अजला से अक्टूबर 2023 तक की क्लास वाइज इनरोलमेंट तलब कर ली। पंजाब भर के मुतअद्दिद अजला में तुलबा की इनरोलमेंट में कमी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम अजला से अक्टूबर 2023 तक की क्लास वाइज इनरोलमेंट तलब कर ली। मरासले में कहा गया कि मार्च 2023 से अक्टूबर 2023 तक क्लास वाइज तादाद, क्लास वाइज कितनी रिटेंशन हुई बताया जाए। मजीद तफसीलात में क्लास वाइज कितने बच्चे स्कूल छोड़ गए बताया जाएगा। DPI सेकेंडरी पंजाब ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को 7 रोज में रिकॉर्ड जमा करवाने का हुक्म भी दिया है। LDA ने घरेलू बिल्डिंग्स को गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल इस्तेमाल करवाने का नया फार्मूला निकाल लिया। कमर्शियल सरगर्मियों के लिए फीस फैसल टाउन रोड पर अपार्टमेंट का नक्शा पास करवा कर रेस्टोरेंट खुलवाया जाने लगा। ये शोबा टाउन प्लानिंग ने गुज़श्ता रोज खानापुरी के लिए ऑपरेशन भी किया था। दीगर इमारतों को भी भारी नुकसान, जबकि रेस्टोरेंट के लिए बनाई जाने वाली बिल्डिंग को खुली छूट दे दी गई। फैसल टाउन रोड पर इससे कबल भी अपार्टमेंट का नक्शा पास करवा कर कमर्शियल तमीरात कराई गई हैं। ज़राए के मुताबिक शोबा टाउन प्लानिंग विंग 3 का मातहत अमला मुबैना तौर पर गैर कानूनी कमर्शियल बिल्डिंग खुलवाने में मुलविस है। इससे कबल भी गुलबर्ग और गार्डन टाउन में गैर कानूनी तौर पर रेस्टोरेंट्स और कैफे खुलवा दिए गए हैं। कैफे और रेस्टोरेंट्स खुलने से पार्किंग एरिया खत्म और आमतरफ में शदीद मुश्किलात का सामना है। टाउन प्लानिंग की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जियों पर आंखें बंद करने से गैर कानूनी तमीरात में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। DG LG ताहिर फारूक ने गैर कानूनी तमीरात पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी दे रखी है। ज़राए के मुताबिक टाउन प्लानिंग के तमाम विंग्स में DG की वार्निंग को संजीदा नहीं लिया जा रहा। बागड़ियाँ शिराज टाउन के रिहायशी ट्यूबवेल के बंदिश पर सरापा एहतजाज। पानी की अदम फराहमी की वजह से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। ट्रांसफार्मर खराब होने के बायस ट्यूबवेल बंद पड़ा है। मुजाहरीन की जानिब से ये कहा गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं उमैर अफसर से। जी उमैर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बागड़ियाँ के इलाके शिराज टाउन में, जहाँ पर सुबह सवेरे से वासा इंतजामिया की नाअहली के बायस जो है वो शहरियों को साफ पानी फराहम करने वाला बनाया जाने वाला ट्यूबवेल जो है उसका ट्रांसफार्मर नाकाम है। इस वक्त इलाका मकीन जो है वो अपने हुकूक के लिए सरापा एहतजाज है। मुझे बताएं, कब से बिजली नहीं आ रही और ट्यूबवेल बंद है और कैसे मसाइल का आपको सामना करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन 12 बजे से जो है ये इलाके में पानी नहीं है
اور یہاں پر نہ سحری کے وقت پانی تھا، نہ نمازوں کے لیے پانی ہے، گھروں میں برتن دھونے کے لیے پانی نہیں ہے، قضائے حاجت کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اس وقت ہم نے افطاری کس طرح کی ہے یہ اللہ جانتا ہے یا علاقے والے جانتے ہیں۔ یہاں پر خواتین آ رہی ہیں، بزرگ آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور یہ آج کی کمپلین نہیں ہے۔ واسا کی نااہلی یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بل تو تواتر سے آ رہے ہیں، لیکن پانی کا آئے روز یہاں ایشو ہوتا ہے، اس کا ٹرانسفارمر سڑ جاتا ہے، کبھی موٹر سڑ جاتی ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ بارہا ان کو کمپلین بھی کی جاتی ہیں، آج واسا کی کمپلین نمبر بھی بند ہے، ہم ان کے اوپر جو ہے وہ کال کرتے ہیں تو وہ نمبر بند جا رہا ہے۔ میں نے ایس ڈی او واسا کو کال کیا، وہ بھی نمبر بند ہے۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا فی الفور یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جو بجلی کے بل ہیں اور جو واسا کی جانب سے بل بھیجے جاتے ہیں وہ تواتر سے آ رہے ہیں۔ عمیر بہت شکریہ آپ کا۔ مغل پورہ گوسیا کالونی میں سیوریج سسٹم نکارا، گندا پانی جمع، علاقہ گندے پانی کا جوہر بن گیا، متعدد بیماریاں پھیلنے لگیں، گلیوں میں جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے مکینوں کا پیدل گزرنا محال ہو چکا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ابراہیم سے۔ جی ابراہیم بتائیے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں مغل پورہ گوسیا کالونی میں، جہاں پر موجود سیوریج کا نظام جو ہے وہ انتہائی ناقص ہے، جس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ جو علاقہ مکین ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے۔ علاقہ مکینوں کو رہائش میں جو ہے کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر علاقہ مکینوں کے مسائل کی بات کر لی جائے تو علاقہ مکینوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر سیوریج کے پانی کی وجہ سے اس قدر اور بدبو اور تعفن ہے کہ یہاں پر جینا محال ہو چکا ہے۔ ان کا مزید کہنا یہ تھا کہ یہاں پر گندے پانی کی وجہ سے، گندے پانی کے جوہر کی وجہ سے، جو کہ ناقص سیوریج کے نظام کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے جو ہے یہاں پر مچھروں کی افزائش ہو رہی ہے، دیگر بیماریاں جو ہے وہ جنم لے رہی ہیں، جس وجہ سے ہمیں یہاں پر کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ علاقہ مکینوں کا انتظامیہ کے خلاف دعائی دیتے ہوئے کہنا یہ تھا کہ ہم نے متعدد بار جو ہے وہ انتظامیہ کے خلاف جو ہے درخواست دی، انتظامیہ سے کہا کہ سیوریج کے نظام کو جو ہے وہ درست کروایا جائے، فعال کروایا جائے، لیکن سیوریج کا نظام جو ہے وہ تاحال جو ہے غیر فعال ہے، جس وجہ سے ہمیں کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ بارش ہو یا جو ہے وہ کوئی یہاں پر اگر پانی جمع ہو تو وہ عرصہ جو ہے پانی یہاں پر جمع رہتا ہے۔ اگر بات کر لیجیے یہاں پر راہگیروں اور علاقہ مکینوں کے شکایات کی تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں سے گزرنا جو ہے محال ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بچے جو ہے وہ اسکول جاتے ہیں، بڑے جو ہے وہ اپنے کاموں کو جاتے ہیں، اور جو نمازی ہیں وہ جب مساجد کو جاتے ہیں تو بیچ راہ میں جو سیوریج کا پانی ہے وہ ان کے لیے جو ہے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ابراہیم بہت شکریہ آپ کا۔ شہر کی اہم شاہراہوں پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا، شاپنگ کے لیے آئے شہری سڑک پر گاڑیاں پارک کرنے لگے، ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں اور ٹریفک سست روی کا شکار ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں حسنین اولک سے۔ جی حسنین اپڈیٹ کیجیے گا۔ عید قریب آتے ہی روڈز کے اوپر جو ٹریفک کا دباؤ ہے وہ بڑھنے لگا ہے۔ شہر کی جتنی بھی اہم شاہراہیں ہیں ان کے اوپر اگر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں ٹریفک مسائل دکھائی دیتے ہیں، جہاں پر جو ٹریفک ہے وہ سست روی کا شکار رہتی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شہریوں کی جانب سے جو کہ شاپنگ کے لیے مختلف مارکیٹس کا رخ کرتے ہیں وہ اپنی گاڑیاں روڈ ٹریک کے اوپر لگاتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں لنک روڈ کے اوپر، اور یہاں پر میرے عقب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روڈ کا ایک ٹریک مکمل طور پر ان گاڑیوں کی نظر ہے جو کہ شہریوں کی جانب سے روڈ کے اوپر لگائی گئی ہیں۔ اگر بات کی جائے فٹ پاتھ کی دوسری جانب سروس روڈ کے اوپر، تو سروس روڈ کے اوپر بھی بائکس اور گاڑیاں لگائی گئی ہیں، اور باقی جو مین روڈ ہے جس کے اوپر ٹریفک رواں دواں ہے وہاں پر بھی جو دو ٹریک بچتے ہیں ان کے اوپر ٹریفک کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ وہاں پر جو ٹریفک سست روی کا شکار رہتی ہے، اور وہاں پر جو ٹریفک معطل رہنا ہے وہ بھی معمول بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو گاڑیاں ہیں ان کی جو قطاریں ہیں، لائنیں جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں روڈ کے اوپر، اور یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ سروس روڈ بھی مکمل طور پر پیک ہیں اور روڈ کے اندر ٹریک کے اوپر گاڑیاں لگائی گئی ہیں۔ باقی جو جگہ کم بچتی ہے کراسنگ کے لیے یا پھر گاڑیاں چلانے کے لیے تو ٹریفک نظام جو ہے وہ درم برم دکھائی دیتا ہے، ٹریفک سست روی کا شکار رہتی ہے، اور اسی وجہ سے اگر یہاں پر ٹریفک کو بحال رکھنے کی بات کی جائے تو جو ٹریفک وارڈنز ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے اگر وہ یہاں پر روڈز کے اوپر موجود ہیں۔ حسنین بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور میں جگہ جگہ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز قائم، ہال روڈ پر موبائل اور الیکٹرانکس دکانوں کے سامنے غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کی بھرمار ہے، مافیا روزانہ شہریوں سے لاکھوں روپے بٹورنے لگے۔ شہر کی مارکیٹیں اور بازار غیر قانونی پارکنگ مافیا کا گھر بن گئی، ہال روڈ پر جگہ جگہ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ قائم کر لیے گئے۔ پارکنگ ملازمین ٹھیکیدار کی اما پر پارکنگ پرچیاں موٹر سائیکل پارکنگ کرنے والے افراد کو دے رہے ہیں۔ ہال روڈ پر پلازوں کے سامنے بھی غیر قانونی پارکنگ پرچیاں بنائی گئی ہیں، جہاں مارکیٹ آنے والے گاہکوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ سر پارکنگ کا ایشو تو کافی زیادہ ہے، جو سے انلیگل پارکنگ بھی کافی ہے، اور لاہور پارکنگ نے اتنی زیادہ جو سے نا وہ رش بنا دیا ہوا ہے۔ نہ یہاں پہ جون سا کوئی پلازا ہے جہاں پہ پارکنگ آپ کا اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو یہاں دیکھیں کتنی جون سی ہے نا
पार्किंग लगी हुई है, आधे से ज़्यादा जो सी हमारी जो सी ये सड़क है ना, ये पार्किंग ने ली हुई है। हालोड़ मार्केट के बीचों बीच गुजरने वाले गंदे नाले के अतराफ और अंदरूनी हिस्सों में भी गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की भरमार है। जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड से ट्रैफिक का बहाव भी बुरी तरह मुतासर हुआ है और हालोड़ से गुजरना मुहाल हो गया है। 20 साल से मैं यही देख रहा हूँ, गंदे से गंदा निज़ाम है हाल रोड, कोई पार्किंग नहीं है क्योंकि हाल रोड का वाली वारिस कोई नहीं है। ये नाम ने आ दिया, ये पीछे बैठे हुए ना झूठे सदर, इन्होंने कुछ भी नहीं किया हाल रोड के लिए। हाल रोड के पहले इलेक्शन करवाए जाएं तो कि जो यूनियन आए वो इसको काम करे, ये लवारस है हाल रोड। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड का फौरी नोटिस लेते हुए हाल रोड पर कायम गैर कानूनी पार्क के खिलाफ सर्वे का हुक्म दे दिया। जीएम ऑपरेशन को गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड खत्म करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। एफबीआर ने टैक्स का दायराकार बढ़ाने के पेश नज़र मार्केटों दुकानों का सर्वे शुरू कर दिया। अंजुमन ताजरान की मुख्तलिफ तंजीमों से राबते नादहिंगान की निशानदही के अमल का आगाज हो गया। एफबीआर ने टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के पेश नज़र अंजुमन ताजरान की मुख्तलिफ तंजीमों की मदद से मार्केटें और दुकानों का सर्वे करने के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की गई है। एफबीआर अंजुमन ताजरान की मुख्तलिफ तंजीमों के साथ राब्ते बाकायदा शुरू कर दिए हैं और उन्हों की मदद से नादहिंगान की निशानदही की जाएगी। चीफ कमिश्नर आरटीओ लाहौर अमजद फारूक की हिदायत पर कमिश्नर साहबजादा उमर रियाज ने टीमें तश्कील दे दी और एडिशनल कमिश्नर सना असलम जंजुआ की निगरानी में इन लैंड रेवेन्यू अफसरान को टास्क सौंप दिया गया। इन लैंड रेवेन्यू ऑफिसर नवाज घुरकी ने इलाका इकबाल टाउन के ताजिरों से मुलाकात भी की। ताजिरों ने एफबीआर की टीमों के हमरा तमाम अंजुमन ताजरान तंजीमों की मदद से टैक्स नेट में शामिल न होने वाले ताजिरों की निशानदही करवाने की यकीन दहानी करवाई। एफबीआर टीमों की मदद से टैक्स नेट में शामिल न होने वाले ताजिरों को फौरी टैक्स नेट में लाया जाएगा। टैक्स दहिंगान की जानिब से गोशवारे ताहाल जमा न करवाने वाले भी एफबीआर के रडार पर आ गए हैं। इस सिलसिले में तमाम सर्वे टीमों की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत चेकिंग काम करने की अहकामात जारी कर दिए गए हैं। दिन भर की अहम अदालती खबरों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिनाह हाउस हमला केस अदालत ने आयशा अली भुट्टा समेत 10 मुल्जिमान की रिहाई की रोपकार जारी कर दी। ईस्टर त्यौहार के बायस 2 मसीही मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर करके रोपकार भी जारी कर दी गई। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद और आलिया हमजा की नए मुकदमे में गिरफ्तारी। अदालती वक्त खत्म होने के बायस खवातीन मुल्जिमान को अदालत पेश नहीं किया गया। पुलिस ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद और आलिया हमजा को नए मुकदमे में जेल से तलबी की दरख्वास्त दायर कर रखी है। मियां वाली की पुलिस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के चक्कर लगाती रही। सनम जावेद और आलिया हमजा के अहले खाना भी दिन भर अदालत फिरते रहे। पुलिस के मुताबिक सनम जावेद और आलिया हमजा की थाना कमर मशानी मियां वाली को नजर आतिश करने के नए मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई। दूसरी जानिब सनम जावेद और आलिया हमजा के अहले खाना ने नए मुकदमे में गिरफ्तारी के डर से रहाई की रोपकार मनसूख करवा दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिनाह हाउस हमला केस में 73 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न करने पर बरहमी का इजहार किया। 9 मई को शेरपाव पुल पर तकारीर जलाओ घिराव और मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमात इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत पर फ्रीकैंट के वकला से दलाल तलब कर लिए। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को तैयारी के लिए 3 अप्रैल तक मोहलत दे दी। अदालत ने हिदायत की कि बताया जाए कि किस नौयत के सिक्योरिटी खदशात हैं। अदालत ने तैयारी के लिए एडवोकेट जनरल पंजाब को वक्त दे दिया। मुस्लिम लीग नून के MNA मलिक सैफ अल मलूक खोखर समेत 26 अरकान असेंबली की कामयाबी के नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिए गए। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल नाकाम उम्मीदवारों की जानिब से दायर इंतखाबी अज़रदारियों पर समाअत करेगा। लाहौर में पतंगबाजी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया। अदालत से पतंगबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म देने की इस्तदा की गई। लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। हाईटी में नाके सर्विस और मेहमानों को अच्छा खाना न देने का मामला सारिफ अदालत में रेस्टोरेंट गुलबर्ग के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को इब्तदाई बहस के लिए तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की इत्फाक हस्पताल आमद। ज़ेरे इलाज बच्चे की आयादत की। वालिदैन को दिल की कामयाब सर्जरी पर मुबारकबाद दी। 3 साला अनाया के दिल में सुराख था। गरीब वालिदैन ने मियां नवाज शरीफ से इलाज करवाने की अपील की थी। नवाज शरीफ ने ज़ाती खर्च पर इलाज करवाया। साबिक वज़ीर आज़म और कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ इत्फाक हस्पताल पहुँचे, जहाँ उन्होंने कमसन अनाया फारूक की आयादत की। बच्ची के दिल में पैदाइशी सुराख था। गरीब वालिदैन ने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात में इलाज की दरख्वास्त की थी, जिस पर नवाज शरीफ ने नन्ही अनाया फारूक का ज़ाती खर्च पर इलाज करवाया।
सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी के ज़ेर सदारत कैबिनेट सब कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर्स का दूसरा इजलास हुआ। होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन मेंगल ने अमन व अमान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर होने वाले इजलास में मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, शाफे हुसैन, बिलाल अकबर खान और सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन शाह ने बतौर कमेटी मेंबरान शिरकत की। इजलास में होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन मेंगल, फजलुर रहमान, वसीम अहमद खान, मोहम्मद शाहिद इकबाल और दीगर शरीक हुए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा, बशाम में चीनी बाशिंदों पर भाईमाना हमले के बाद सुबह भर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इजलास में 53 कैदियों के केसेस को ज़ेरे गौर लाया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा, इंसानियत की दुश्मन पतंग साज फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। हॉकी से वाबस्ता शख्सियात की वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर से मुलाकात। हॉकी के फ़रोग़ के लिए मुकामी सतह पर इक़दाम उठाने पर तबादला ख्याल किया गया। मलिक फैसल अयूब खोखर और हॉकी से वाबस्ता शख्सियात के दरमियान नेशनल हॉकी स्टेडियम में मुलाकात हुई। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद ने हॉकी बहाली प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर ने कहा, मुख्तलिफ खेलों के लिए पंजाब लीग का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। लीग में 15 खेलों को शामिल किया जाएगा। हॉकी की बहाली हुकूमत पंजाब की तरजीहात में शामिल है। सुबह भर में हॉकी के ज़िले सतह पर सेंटर्स बनाए जाएंगे। लीगी रहनुमा शाहिद चौधरी ने सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन और दीगर पार्टी रहनुमाओं के एजाज़ में दावत इफ्तार का अहतमाम किया। पुलिस अफसरान समेत सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मेटेक्स मार्ग की सगियां रोड पर होने वाली दावत इफ्तार में वज़ीर खुराक बिलाल यासीन, सिबगतुल्लाह समेत दीगर लीगी रहनुमा शरीक हुए। DSP मोहम्मद अरशद, मोहम्मद फारूक, मलिक आबिद, मलिक आसिफ, मलिक हमदान, मलिक तलहा और जमील शरीफ ने भी शिरकत की। शाहिद चौधरी ने दावत इफ्तार में आने वालों का इस्तकबाल किया। शुरका ने पुरतकल्लुफ़ दावत इफ्तार का एहतमाम करने पर शाहिद चौधरी से इजहार तशक्कुर किया। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से सालाना इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सहाफ़ियों समेत दीगर मुख्तलिफ फ़िक्र से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अब्दुल मनान खुरम और वाइस चेयरमैन अफीफ सदीकी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहा। अब्दुल मनान खुरम ने कहा, यूनिक ग्रुप की ये रवायत है कि हर साल अपने दोस्तों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम करता है। हर साल की तरह इस साल भी हमने इफ्तार डिनर का एहतमाम किया है। मीडिया के वो दोस्त अहबाब जो हमारा सारा साल हमारी मुस्बत सरगर्मियों को कवर करते हैं, उनको शुक्रिया अदा करने के लिए, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करने के लिए हम उनको दावत इफ्तार पर दावत देते हैं और उनको इकट्ठा करते हैं। एक अच्छी गेट टुगेदर होती है। डायरेक्टर प्रोफेसर अमजद अली खान, प्रोफेसर वसीम चौधरी, मोहम्मद अब्दुल्ला, फरीहा अरशद, प्रोफेसर इमरान डार, प्रोफेसर हमाद हसन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस शरीक हुए। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ये एक रवायत है कि हर साल वो इफ्तार डिनर का अहतमाम करता है किया ताकि एक मिल बैठने का बहाना हो, दूसरा सवाब का काम भी है, सवाब भी समेट लिया जाए, ठीक है, और आपस में ज़रा मिल बैठ के गपशप भी हो जाए। हमारी मैनेजमेंट की तरफ से ये एक बड़ा अच्छा कदम उठाया जाता है जिसमें इफ्तार का जो है वो एक इंतज़ाम किया जाता है। प्रेस के लिए हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स जिसमें तशरीफ़ लाते हैं, चेयरमैन साहब अपने तमाम दोस्त अहबाब को इसमें दावत देते हैं और इस तरह से मिल बैठने का एक मौका मिल जाता है। ग्रुप एडिटर सिटी न्यूज़ नेटवर्क नवीद चौधरी, सीनियर सहाफ़ी हमायूं सलीम, नसीर वागा शरीक हुए। नईम हनीफ, शहबाज मियाँ, मुस्तनसर सुलहरी, कफील अहमद, कंवल अजीज, हबीब अकरम, अदनान मलिक ने भी शिरकत की। किसी भी तालीमी इदारे की शनाख्ती ये होती है कि वो जिस शहर में कायम है, जिस इलाके में कायम है, उस इलाके के मुख्तलिफ़ ख़याल लोगों को इकट्ठा करे, एक जगह बिठाए, इस तरह मुकालमे को फ़रोग़ मिलता है। और मैं समझता हूँ कि इस तालीमी इदारे की ये रवायत रही है कि हमेशा हर साल, बल्कि एक साल में कई दफ़ा ये सब लोगों को इकट्ठा करके उनमें गुफ्तगू होती है, बातचीत आगे बढ़ती है। अहमद वलीद, शहराज हसनात, जाहिद गोगी, जबरान बट, लियाकत अंसारी, अफजाल अब्बासी, सीनियर सहाफ़ी ताबिश बट शरीक हुए। साइमा शेख, आतिफ परवेज, मेहरान अजमल, मोहम्मद काशिफ कंबो, फैसल तारिक, शेख असद जफर भी इफ्तार डिनर का हिस्सा बने। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से आदा किया गया कि मुस्तकबिल में भी इज्तमाई फिक्री सोच परवान चढ़ाने के लिए ऐसी नशिस्तें रखी जाएंगी। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। एलिसेंस इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रमज़ान एग्जीबिशन के उन्वान से नुमाइश लगी। कारोबारी खवातीन की जानिब से मुनफरिद और ब्रांडेड कपड़ों, ज्वेलरी, बैग्स और मेकअप के स्टॉल्स लगाए गए।
रमजान एग्जीबिशन में हर शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मशहूर और मायानाज शख्सियत ने शिरकत की। सलमान पीरजादा, उस्मान पीरजादा और MNA लतीफ खोसा ने भी शिरकत की। इस मौके पर इनका कहना था कि इस नुमाइश से छोटे सन्नतकारों को फरोग मिलेगा। नुमाइश में तमाम मियारी अशिया को कम कीमत पर डिस्प्ले किया गया है। जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी माशाल्लाह बहुत ही पाए की हैं, एक मैं समझता हूँ, और बहुत मुनासिब कीमत पर आप यहाँ कर रही हैं। और इतनी महंगाई के दौर में आपने इतना अच्छा जो है और इतना कम कीमत पर आपने ये ऑफर्स किए हैं, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी चाहिए। शहरियों की भी बड़ी तादाद ईद के हवाले से शॉपिंग के लिए नुमाइश में पहुंच गई। शहरियों का कहना था कि LCN बाय STB की जानिब से ये अच्छा इकदाम है। स्मॉल बिजनेस ओनर्स को फरोग मिलेगा। मैं कहता हूँ कि ऐसी नुमाइशें होती रहनी चाहिए, इससे ये खवातीन इनकरेज भी होती हैं, इनकी सेल भी मुनासिब हो जाती है और नए टैलेंट को अपना टैलेंट शो करने का मौका भी मिलता है। तो मैं तो इनकी कामयाबी पर आज मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमजान एग्जीबिशन की कामयाबी पर CEO बिनिश शौकत का कहना था कि नुमाइश लगाने का मकसद स्मॉल बिजनेस ओनर खवातीन की स्किल्स को फरोग देना था। मैं आज आई हूँ यहाँ एक एग्जीबिशन पे जो बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हमारा GMS का स्टॉल वहाँ लगा हुआ है और वहाँ हमने मेंटल हेल्थ और वेलनेस के ऊपर बात की है। डॉक्टर यास्मीन सरदार ने नूर प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेशन की है। LCNs की जानिब से सजाई गई रमजान एग्जीबिशन में तमाम अशिया को रिवायती कीमत पर शहरियों के लिए पेश किया गया। कैमरामैन नुमान सफदर के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42। जेलानी पार्क में फूलों की नुमाइश लग गई। मुख्तलिफ इकसाम के 2.5 लाख से ज़ायद फूलों से फिजा महक उठी। शहरी बड़ी तादाद में पार्क पहुंचते रहे। PHA ने मौसम में बहार की मुनासबत से जिलानी पार्क में फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया है। 50 से जायद इकसाम के 2.5 लाख से ज्यादा फूलों के सबब जिलानी पार्क की रौनकें दुबाला हो गई हैं। DGPH ताहिर वट्टू का कहना था, फूल जिंदगी में खुशियों का रंग बिखेरते हैं, इनकी खुशबू सुकून देती है। ये जो इस दफ़ा नुमाइश हमने लगाई है, एक तो इसमें वैरायटीज़ फूलों की बहुत ज़्यादा है और दूसरी इसकी जो खसूसियत ये है कि नंबर ऑफ प्लांट्स जो है पॉट्स वो बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल जो है कि ये इस दफ़ा चूँकि हमारे पास क्वांटिटी फूलों की बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से ये जो एरिया भी हमने एक्सपेंड किया है एग्जीबिशन का और टाइम फ्रेम भी जो है वो इंक्रीज़ किया है। PHA की जानिब से बच्चों की तफरीह के लिए भी ज़राफ़ा और मोर के फ्रेमों को खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। शहरियों की कसीर तादाद जिलानी पार्क पहुंची। हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी फैमिली ने बड़ा एंजॉय किया और माशाल्लाह इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। हुकूमत को इस तरह के इक़दामात करने चाहिए ताकि अवाम को खुशी का मौका मिले। नुमाइश 7 अप्रैल तक जारी रहेगी। कैमरामैन असद के साथ कोमल असलम, सिटी 42। रिमोट वेटरनरी एंड फार्म स्कोर पाकिस्तान आर्मी के वफ़द का महकमा लाइव स्टॉक का दौरा। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक मोहम्मद मसूद की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक मोहम्मद मसूद की क़यादत में अहम इजलास का इनेकाद हुआ। मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के नुमाइंदान ने महकमा लाइव स्टॉक की एप्लीकेशन और उनके ज़रिए दी जाने वाली सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी। महकमा एंटी करप्शन करप्ट अनासिर के खिलाफ मैदान में अफसरान ने खुली कचहरियां लगाकर शहरियों की दरख्वास्तों पर अहकाम जारी किए। स्कूलों के असातिज़ा और बच्चों की जानिब से पतंगबाजी के खिलाफ आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ ने वॉक में शिरकत की। वॉक के शुरका ने पतंगबाजी के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। अल खिदमत फाउंडेशन ने पंजाब स्कूल टाउनशिप में मुस्तहिक अफराद में रमजान पैकेज तकसीम करने के लिए तकरीब मुनक्किद की। 2100 मुस्तहिक और सफेद पोश खानदानों में रमजान पैकेज तकसीम किया गया। नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान एहसानुल्लाह वक्कास, अकरामुल हक सुबहानी, ज़ियाउद्दीन अंसारी और दीगर ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। चेयरमैन अमन कमेटी सुप्रीम काउंसिल पाकिस्तान आमिर रशीद खान ने निजी होटल में सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार का मौजू मजहबी रवादारी का फरोग था। इलामा असगर आरिफ चिश्ती, पंडित भगत लाल खोखर, बशीर शहजाद, मुफ्ती नसीरुद्दीन नूरी शरीक हुए। शुरका ने मजहबी रवादारी की अहमियत पर सीरे हासिल गुफ्तगू की। मोहनी रोड पर मोहम्मदिया गर्ल्स स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। ताजी रहनुमा बाऊ मोहम्मद बशीर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। बाऊ मोहम्मद बशीर का कहना था कि इलाके के गरीब बच्चों के लिए स्कूल इंतजामिया की खिदमात
काबिल तहसीन हैं। तकरीब के आखिर में स्कूल इंतजामिया की जानिब से बहू मोहम्मद बशीर को यादगारी शील्ड दी गई। मसीही बरादरी की जानिब से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुड फ्राइडे मनाया गया। इस सिलसिले में लाहौर के तमाम ही गिरजा घरों में भी दुआया तकरीबात मुनाकिद हुई। सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च रीगल में भी दुआया तकरीब हुई, जिसमें बिशप सब्सटेंट फ्रांसिस शाह की जानिब से खसूसी दुआ की गई। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर में भी मुख्तलिफ गिरजा घरों में गुड फ्राइडे की मुनासबत से खुसूसी इबादत का इनेकाद किया गया। मसीही मर्दों, खवातीन और बच्चों ने मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ इबादत में शिरकत की। गुड फ्राइडे की खुसूसी इबादत में मुल्क में कायम अमन और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गई। आलमी शोहरत याफ्ता कवाल इमरान अजीज़ मियाँ ने हुकूमत की जानिब से तमगा इम्तियाज़ मिलने पर इजहार तशक्कुर किया। कहते हैं कि मेरे वालिद अजीज़ मियाँ कवाल ने फ़न कवाली से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कवाल इमरान अजीज़ मियाँ ने बेटों ऑन अली और रायान अली के हमरा तमासील थिएटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे घराने ने कवाली की बेपनाह खिदमत की है। ईद पर रावलपिंडी से लाहौर शिफ्ट हो रहा हूँ। लाहौर फनकार नवाज और फनकार शनास शहर है। अब आपको बताएं, कौमी क्रिकेट टीम के लिए कोचेस के तकर्रुर का मामला। पीसीबी ने रेड और वाइट बॉल क्रिकेट के लिए अलग अलग कोच मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है। पीसीबी के गैर मुल्की कोचेस के साथ मामलात हतमी मरहले में दाखिल हो गए। पीसीबी ज़राए का मुताबिक गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी के साथ मामलात जल्द तय हो जाएंगे। गैरी क्रिस्टन को वाइट बॉल क्रिकेट का हेड कोच मुकर्रर किया जा सकता है। जेसन गिलेस्पी को रेड बॉल क्रिकेट की कोचिंग सौंपे जाने का भी इम्कान है। गैर मुल्की कोचेस के साथ दीगर स्पोर्ट्स स्टाफ के हवाले से भी बातचीत जारी है। गैरी क्रिस्टन की कमिटमेंट्स के दौरान जेसन गिलेस्पी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। गैरी क्रिस्टन से उनके मुस्तकबिल की कमिटमेंट्स के मामले पर बात हो रही है। रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 3 मैचों का फैसला। जहां ज़ेब नज़ीर और मुदस्सर रियाज मलिक ने भी मैच जीत लिया। पहले मैच में जहां ज़ेब नज़ीर और मुदस्सर रियाज मलिक की जोड़ी सखी सरवर और सुहेल मसूद को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में राना इरफान और गौहर नफीस की जोड़ी ने मलिक शबीर और मलिक नवी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से मात दी। मिक्स डबल्स के मैच में राना मकसूद और साजदा खरल की जोड़ी ने फतेह समेटी। उन्होंने मोहम्मद तलहा और खदीजा के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 सेट से फतह समेटी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।